नमस्कार, न्यूज आर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकुमारी ठाकुर। गुजरात चुनाव के नतीजों के बाद बीजेपी ने मध्य प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव का शंखनाद कर दिया है। सत्ता संगठन में बड़े बदलाव और फेरबदल की सुगबुगाहट के बीच पार्टी के सीनियर लीडर्स ने गुजरात फॉर्मूला मध्य प्रदेश में भी लागू करने के संकेत दिए हैं। कटनी में शनिवार को आयोजित पार्टी की बड़ी मीटिंग में पहली बार नेताओं ने अब की बार 200 पार का नारा दिया। वहीं 50% वोट शेयर का टारगेट भी रखकर कार्यकर्ताओं को मैदान में उतारने की सलाह दी है। बैठक में सीएम शिवराज सिंह चौहान, राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय समेत मध्य प्रदेश के नेता शामिल हुए। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले ही बीजेपी गुजरात फॉर्मूला भी अपना सकती है, और जिसके चलते सिटिंग विधायकों के टिकट कटते और सत्ता संगठन में बड़े बदलाव किए गए थे। हालांकि बात की जाए तो इस बदलाव के बारे में पार्टी के नेता और खुलकर नहीं कह रहे हैं। सीएम ने भी पार्टी नेताओं को संबोधित किया। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में पहली बार बीजेपी के सीनियर लीडर्स ने सीटों को लेकर खुलकर बात की। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि यह बैठक 2023 का शंखनाद है। यहां से हम अब की बार 200 पार का संकल्प लेकर राजनीतिक इतिहास बनाएंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में 18 साल के एक कुशासन वाली सरकार चला रही है, जिसमें युवाओं की पूरी एक पीढ़ी को बेरोजगार रखकर बर्बाद कर दिया गया है। किसानों के साथ आज मिलावटखोर माफिया जो है उनको तंग कर रहा है। खाद की लाइनों में 18 साल के शासन के बाद अगर किसान खड़ा है तो ये कुशासन नहीं है तो क्या है। इसलिए मध्य प्रदेश में माताओं बहनों की सुरक्षा करने वाली, किसानों की कर्ज माफी करने वाली, युवाओं को रोजगार देने वाली, गोमाताओं को आश्रय देने वाली, महाकाल कॉरिडोर का विस्तार करने वाली और राम वनगमन पथ बनाने वाली कमलनाथ जी के नेतृत्व वाली कांग्रेस की सरकार आने वाली है। कितनी ही बैठक कर ले, ये भाजपा के लिए चला चली की बेला है। आज मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेतृत्व ने, हम सब लोगों ने मिलकर के जो हमने इसकी शुरुआत बहुत पहले से की है, 51% वोट शेयर प्रत्येक बूथ पर लेकर के आना, ये हमारा संकल्प है। और इसके आधार पर मध्य प्रदेश के अंदर आगामी आने वाले 2023 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेतृत्व ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने आज तय किया है और नारा दिया है कि 2023 में 200 पार के नारे के साथ अगली बार 200 पार 200 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी विजय का परचम फहराएगी। इस संकल्प को लेकर इस बैठक के माध्यम से आज भारतीय जनता पार्टी ने अपनी संगठनात्मक रणनीति, आज इसकी बेहतर यहां पर उत्साह के साथ हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने इसकी तैयारी की शुरुआत की है। ऐसे में तमाम पार्टियां चुनावी मोड में नजर आ रही हैं। वहीं बीजेपी और कांग्रेस की बात की जाए तो अपनी अपनी रणनीति बनाई जा रही है। बात करें गुजरात चुनाव की तो गुजरात चुनाव की तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी चुनाव लड़ने की बात कही जा रही है। जिस तरह से मध्य प्रदेश में बीजेपी का चुनावी शंखनाद हो चुका है, बैठक हुई, बैठक में कई मुद्दों को लेकर बातचीत हुई और मुख्य रूप से 50% वोट शेयर का टारगेट भी रखा गया है। बैठक एक बहाना विंध्य और महाकौशल और बुंदेलखंड पर निशाना कांग्रेस का ऐसा बयान सामने आया है, जहां निकाय चुनाव में रीवा, सिंगरौली, जबलपुर से लेकर कटनी में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। तो मिशन 2023 में बीजेपी को जिस तरह से हार मिली थी, उसकी तर्ज पर अब कहीं ना कहीं उसे हटाने की कोशिश बीजेपी करती नजर आ रही। क्या कुछ गलतियां उस समय हुई थी, उसको देखकर और पड़ताल कर जनता के बीच जाकर सामंजस्य स्थापित कर इस पर मंथन किया गया। मिशन 2023 को लेकर महामंथन, विंध्य, महाकौशल, बुंदेलखंड बॉर्डर पर बीजेपी की ट्रेनिंग लगातार जारी है और जिसके माध्यम से यहां किस तरह से अन्य पार्टियों को अपना अपना फीडबैक लेने का मौका मिलेगा जनता के बीच कि आखिरकार किस पार्टी ने कितना समर्थन यहां पर तमाम पार्टियों को किया है। और सबसे बड़ी बात तो ये कि गुजरात चुनाव के नतीजों के बाद यहां बीजेपी ने इस मॉडल को मध्य प्रदेश में भी अपनाने की बात कही है, जहां सत्ता संगठन में बड़े बदलाव और फेरबदल की सुगबुगाहट के बीच पार्टी के सीनियर लीडर्स ने गुजरात फॉर्मूला मध्य प्रदेश में भी लागू करने के संकेत दिए। कटनी में शनिवार को पार्टी की बड़ी मीटिंग में पहली बार नेताओं ने अब की बार 200 पार का नारा दिया और 50% वोट शेयर का टारगेट रख कार्यकर्ताओं को मैदान में उतारने की सलाह दी।
बैठक में सीएम शिवराज सिंह चौहान, राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय समेत मध्य प्रदेश के नेता शामिल हुए। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी गुजरात फॉर्मूला अपना सकती है। इससे पहले भी ये खबर सामने आई थी गुजरात फॉर्मूले को लेकर, और एक बार फिर यानी कि कहीं ना कहीं जिस तरह से फीडबैक वहां पर जनता का मिला था, वही फीडबैक क्या मध्य प्रदेश में मिलता है, ये भी देखने वाली बात होगी। इसलिए यहाँ पर मुश्किल हो जाता है क्योंकि देखिए गुजरात में विकास के मुद्दे और योजनाएं अलग बात है, लेकिन मध्य प्रदेश में अलग बात है। और दोनों में अगर कंपेयर किया जाए तो कहीं ना कहीं किस तरह से मध्य प्रदेश में लोगों को, स्थानीय लोगों को किन चीजों की जरूरत पड़ती है, और मध्य प्रदेश में अलग अलग राज्यों के अनुसार ही यहाँ पर तमाम विकास की योजनाएं और जनता के लिए वादे किए जाते हैं। लेकिन हाँ, अगर फॉर्मूले की बात करें तो जनता के बीच जाकर किस तरह से वोट की अपील की गई और कहां किन किन देखिए विधायकों का फीडबैक इसलिए भी अहम हो जाता है कि किस क्षेत्र में किस तरह से यहां पर विधायक ने काम किया है। और ये एक नजरिए से इसलिए भी देखना जरूरी है क्योंकि जनता उन्हीं विधायकों, अपने उन्हीं नेता को वोट देती है जो वाकई में यहाँ पर डिजर्व करते हैं, जिन्होंने काम किया है और आने वाले समय में भी यहाँ पर जनता के लिए खड़े रहेंगे। ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर यहाँ चुनावी रंग में तमाम पार्टियां नजर आ रही हैं और अपने अपने मुद्दों को लेकर जनता के बीच सामंजस्य स्थापित कर रही हैं। तो हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव की, जहां दोनों ही पार्टियों ने चुनाव को लेकर कमर कस ली है और चुनावी मोड में दोनों पार्टियां नजर आ रही हैं। गुजरात चुनाव के नतीजों के बाद बीजेपी ने मध्य प्रदेश में होने वाले चुनाव पर नजर बनाए रखी है और इस बैठक में वैसे तो कई मुद्दों पर चर्चा हुई, लेकिन मुख्य मुद्दा विधानसभा चुनाव ही था, जिसके मद्देनजर रणनीति बनाई गई। निकाय चुनाव में रीवा, सिंगरौली, जबलपुर और कटनी में जिस तरह से हार का सामना करना पड़ा था, मुख्य फोकस यहां पर इन जिलों को दिया जा रहा है। और अगर बात की जाए यहां पर किसी ऐसे क्षेत्र की जहां वाकई में योजनाएं वंचित हैं, तो उन पर भी नजर रखी जा रही है कि किस विधायक के माध्यम से यहाँ पर कितना काम किया गया। और ये जरूरी हो जाता है कि क्या वाकई में उसी विधायक को, उसी नेता को टिकट वहां से दी जाए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पार्टी चाहती है कि हाँ यही विधायक इस क्षेत्र से चुनाव लड़े, लेकिन जनता के लिए उस विधायक ने उतने काम नहीं किए होते हैं, जिसके चलते जनता उससे नाखुश होती है और किसी भी पार्टी को हार का सामना करना पड़ता है। ऐसे वैसे कई मुद्दे हैं अलग अलग क्षेत्र में। वैसे देखिए किसी भी पर्टिकुलर क्षेत्र में सभी जनता को खुश करना नाकामी ना कहें, लेकिन हाँ मुश्किल हो जाता है। लेकिन किसी भी क्षेत्र में अगर किसी भी मुद्दे को लेकर या फिर विकास की योजनाओं को लेकर काम नहीं किया जाता है तो लाजमी है कि यहाँ पर बदलाव किया जाए। और इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ गए हैं, ब्रजगोपाल लोहिया, बीजेपी प्रवक्ता फिरोज सिद्दीकी, कांग्रेस प्रवक्ता विनोद मिश्रा, वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। सबसे पहले सिद्दीकी जी आपके पास आना चाहूंगी। बीजेपी ने बैठक की, सबसे अहम बात तो ये है कि वैसे तो हमेशा ही बीजेपी चुनावी मोड में रहती है, लेकिन 50% यहाँ पर शेयर का टारगेट रखा गया। वही वोट की अगर बात की जाए तो वही 200 पार का नारा इस बार भी बीजेपी ने लगाया है। क्या कुछ कहेंगे इस बैठक को लेकर? पार का नारा लगाया था भारतीय जनता पार्टी ने और उसका असर ये हुआ कि वो 100 पार बहुत मुश्किल से हो पाई और कांग्रेस की सरकार बनी। इस बार भी यही होगा कि हमारा नारा रहेगा हमारी सरकार, कमलनाथ सरकार, ये हमारा नारा रहेगा। दूसरी बात ये है कि ये भारतीय जनता पार्टी जो इस चुनाव में जी आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज आ रही है सिद्दीकी। हाँ, इस चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने 200 पार का नारा दिया है। जरा मुझे बताएं, इसमें जो गुजरात मॉडल का उपयोग करने की बात की गई है, तो गुजरात में तो ऐसा मॉडल था कि उधर से कांग्रेस से आदमी आया, आज ज्वाइन की और उसको अब उसने दुपट्टा पहना भारतीय जनता पार्टी का और उसके लिए उसको टिकट हाथ में दिया, जाके चुनाव लड़ने लगे जी। तो 200 पार में कांग्रेसी कितने रहेंगे, दूसरे दलों के कितने रहेंगे, ये भी भारतीय जनता पार्टी को जानना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी अपने दम 40% से ज्यादा वोट नहीं ला सकती। ये पिछले चुनाव में तय हो गया कि वो 40% वोट ला सकती है। ठीक, इनके पास ये तय नहीं है कि नेता कौन रहेगा, किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। इनके पास नीति तय नहीं है। इनके पास सरकार के कौन सी जनहितैषी काम है जिसको लेकर ये जाएंगे,
ठीक है। तो इस भारतीय जनता पार्टी का एक ही काम है, भोजन, बैठक और विश्राम। और एक बात कहूंगा, लास्ट बात, कि जैसे गुजरात मॉडल है, गुजरात में अभी ये पता चला है कि 1 घंटे में 16 लाख वोट डल गए, 1 मिनट में 52 वोट डल रहे थे। ये आंकड़ों पे ये सिद्ध हुआ है। और 50 से ज्यादा ऐसी विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी थी जहाँ ये कर्नाटक की है। तो अब की बात क्या 1 घंटे में 32 लाख वोट डलेंगे, ये भी भारतीय जनता पार्टी बता दे। और चुनाव आयोग के लिए एक सवाल है। ठीक है लोहिया जी, यहाँ पर सिर्फ जो नारा है वो नारा ही रह जाएगा, लेकिन असलियत यहाँ पर कुछ और है। मैं आपको बड़ी विनम्रता के साथ 3-4 बातें जी। पहली बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए सदा तैयार। दूसरी बात, हम हमेशा अपने काम के आधार पर वोट मांगने वाले लोग हैं। हम अपना काम लेकर जाएंगे, 2020 से आज तक का भी लेकर जाएंगे और 2018 से 2004 तक का भी लेकर जाएंगे। हम इन कामों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। जो हमने जन कल्याण की योजनाएं बनाई हैं उनको भी जनता के बीच में लेकर जाएंगे कि हमने मुख्यमंत्री कन्यादान योजना बनाई, हमने लाडली लक्ष्मी बनाई, हमने बेटे बेटियों को साइकिल दिया, हमने उनको गणवेश दिया, इत्यादि इत्यादि बहुत सारी योजनाएं, ऐसी सैकड़ों योजनाएं हैं, उन्हें गिनाने में लंबा समय लगेगा। परंतु हम इसके आधार पर वोट मांगने जाएंगे। नरेंद्र मोदी जी की केंद्र की सरकार, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी की सरकार, हमने जो किया है उस आधार पर जाएंगे। जहां तक सवाल है, फिरोज भाई अभी बात कर रहे थे, मैं पूरी बात सुन रहा था। फिरोज भाई ने 2-2.5 मिनट बोला है, जिसमें उन्होंने अपनी पार्टी के विषय में 15 सेकंड बोला है, बाकी पूरा भारतीय जनता पार्टी पर फोकस था। मेरा आपसे ये कहना है कि ये तो चुनाव के समय हम फोकस करेंगे। आज हम ये चर्चा कर रहे हैं कि हम किस मुद्दे पर चुनाव में जाएंगे, तो हम अपने कामों के मुद्दे पर जाएंगे। हम जनता को ये बताएंगे कि बीच में 15-16 महीने का जो व्यवधान आया उससे जनता को क्या नुकसान हुआ, और बाद में 2020 से लेकर 2023 तक हमने मध्य प्रदेश को आगे ले जाने के लिए क्या क्या किया। हमने इतनी बड़ी आपदा को किस तरह अवसर में बदला, मध्य प्रदेश का जीडीपी बढ़ाने का काम किया, किस तरह हमने उन जन कल्याणकारी योजनाओं को वापस से चालू किया जो 15 महीने की सरकार के दौरान कांग्रेस पार्टी और कमलनाथ जी ने बंद कर दिया था। अभी फिरोज जी कह रहे थे कि नेता कौन होगा। भारतीय जनता पार्टी में इसकी कंट्रोवर्सी कभी नहीं रही, कभी कहीं नहीं है कि नेता कौन होगा, नीति क्या होगी। स्पष्ट है कि हमारी नीति मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाना है, देश को गौरवशाली और वैभवशाली बनाना है। और जहां तक नियत का सवाल है, तो हमारी नियत देश की और प्रदेश की जनता जानती है। मध्य प्रदेश के 8.5 करोड़ लोग जानते हैं कि हमने मध्य प्रदेश के लिए क्या किया है, क्या करना चाहते हैं। ठीक है मिश्रा जी, अगर बात की जाए तो महाकौशल, बुंदेलखंड निकाय चुनाव रीवा, सिंगरौली, जबलपुर महत्वपूर्ण हो जाते हैं, हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन अहम ये भी हो जाता है कि क्या कुछ बदलाव बीजेपी ने इस समय किए हैं जिसके चलते वाकई में इन क्षेत्रों में जनता बीजेपी पर विश्वास करे। देखिए, जिस हार की हम बात कर रहे हैं वो हार स्थानीय चुनाव जो हुए हैं उस पर है। बिल्कुल। और स्थानीय चुनाव में यदि देखा जाए तो जो क्षेत्र की जनता रहती है वो ये देखती कि हमारे जो नित्य रोज के कार्यक्रम हैं या हमारी जो नित्य की समस्याएं हैं उसके संबंध में कौन सा प्रतिनिधि हमारे सुख दुख में शामिल है। और कई जगह तो जो जीतों का अंतर होता है वो 10-50 इस तरह से भी हो जाता है वोटों से। तो इसलिए उस चुनाव में ये बात तो सही है कि वो डायरेक्ट आम जनता से जुड़ा हुआ चुनाव होता है और उसका प्रभाव विधानसभा के चुनाव और संसदीय चुनाव में पड़ता है जी। लेकिन भाजपा ने उस चुनाव को देखते हुए अपनी पकड़ वहां मजबूत करने के वो प्रयास शुरू कर दिए हैं। और जैसे हम देखें कि अभी सीधी रीवा टनल की जो शुरुआत की उन्होंने, उसके साथ सड़कों की जो सौगात दी है, और दाएं बाएं से यदि देखा जाए तो फ्लाईओवरों के निर्माण, चाहे महाकौशल को नागपुर से जोड़ने वाले हों या अन्य जितनी योजनाएं हैं, उससे कहीं ना कहीं प्रदेश की भाजपा सरकार ये बताने का भी प्रयास कर रही है कि हम जो है इस क्षेत्र को भी विकास के मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है।
ठीक है, यानी कि योजनाओं का अमल हो रहा है। सिद्दीकी जी, इस पर आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी कि योजनाएं जो यहाँ पर जनता के लिए बनाई गई हैं, साफ साफ मिश्रा जी का यही कहना है कि उस पर जिस तरह से अमल किया जा रहा है, जनता उसे देख रही है, उस विश्वास पर वोट देगी। तोल लिया जाएगा जनता से। प्राइवेट आदमी का है, बीओटी बेसिस पे ये सारी चीजें बन रही हैं और बीओटी बेसिस पे इससे आपको अगर इस रोड से निकलना है तो आप पैसा दीजिए और निकलिए। और अगर ये लोया जी अपने उदयपुरा से भोपाल नहीं आ सकते, अगर इनकी जेब में 1 रुपया ना हो तो इनको भी पैसा देना पड़ता है और फिर आना पड़ता है, ठीक है। लेकिन इस प्रदेश की बेरोजगारी, ऑक्सीजन के लिए कैसे लोगों की त्राही माम हुई है और कितने लाख लोग मरे हैं, ये कितने लोगों को इस सरकार ने मुआवजा दिया है। जो किसानों की ऋण माफी योजना थी उस योजना को बंद कर दिया। अब शिवराज जी कहते हैं कि हम है ना लोगों का ब्याज भर देंगे। आप देखिए 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली मिलती थी। माफियाओं ने अब फिर रेतों पे कब्जा कर लिया है। महाकाल लोक कांग्रेस ने बनाया, फीता भारतीय जनता पार्टी काट रही है। आप देखिए कि मेट्रो कांग्रेस ने बनवाई, कांग्रेस के सरकार में, और आज भी निरंतर काम चल रहा है। फीता काटने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। राम वनगमन पथ बनाया नहीं, कांग्रेस उसका काम शुरू करके गई, उस काम को भी अभी अधूरा छोड़ रखा है। तो भारतीय जनता पार्टी के पास बताने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। इसके पास 16 नगर निगम हुआ करते थे, 7 नगर निगम ये हार ही गए और 2 में स्थिति ये थी कि 200-400 वोटों से प्रशासन का प्रसाद समझ लीजिए भारतीय जनता पार्टी जीत गई। तो क्या ये किसी चीज की तरफ इंगित नहीं करता है? और भारतीय जनता पार्टी को पंचायत चुनाव में इतनी भारी हार देखने मिली है कि 2/3 कांग्रेस और निर्दलीय जीते, 1/3 में भारतीय जनता पार्टी जीती। तो ये सब चीजें सामने है। भारतीय जनता पार्टी ज्यादा खुशफहमी में है, खुशफहमी में रहना भी चाहिए। अच्छा बोलते रहिए, लेकिन ठीक है। यहाँ पर ये कहना है, देखिए मिश्रा जी ने भी यही कहा और सिद्दीकी जी ने भी यही कहा कि पंचायत चुनाव जो अभी चुनाव यहाँ पर हुए हैं उनका असर तो देखिए विधानसभा चुनाव में पड़ता ही है लोया जी। लेकिन अहम ये हो जाता है कि अब ये आरोप लग रहा है कि जिस तरह से योजनाएं चलाई जा रही हैं उनका क्रियान्वयन किया जा रहा है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो कांग्रेस ने शुरू की थी लेकिन बीजेपी उन्हें पूरा नहीं कर पाई है। देखिए, मैं कुछ बातें आपको, सारी बातों का जवाब जाएगा। पहली बात तो आपको इस बात का जवाब दे दूं कि जो स्थानीय निकाय का चुनाव हुआ है उसमें भारतीय जनता पार्टी का पिछले स्थानीय चुनाव से अगर तुलना उसकी करेंगे तो हम 20 से 22% ज्यादा स्थानों पर जीते हैं। हाँ, निश्चित है, ये सच है कि अब 5 महापौर हारे, मगर जहां हम 5 महापौर हारे हैं वहां भी 3 में बोर्ड भारतीय जनता पार्टी का, कांग्रेस पार्टी अपना बोर्ड नहीं बना पाई है। उसमें छिंदवाड़ा में आप सौसर हार गए, आप अमरवाड़ा हार गए, हटई हार गए, कैसी बात कर रहे हैं आप? इसको अगर आप परिणाम मानते हैं तो आप छिंदवाड़ा हार चुके। अब और बात करते हैं अपन, अभी बात कर रहे हैं। आपको एक सवाल का जवाब दे देता हूँ मैं। बिल्कुल, हर आप सभी प्रश्नों का जवाब दे देना। फिर पहले और प्रश्न भी सुन लें। मेट्रो रेल कारपोरेशन बनाने का काम 2013-14 में हुआ, 2018 में उसको वित्तीय स्वीकृति हो गई केंद्र सरकार से, और इसके बाद आप बेशर्मी के साथ अगर ये कहते हैं कि हमने मेट्रो बनाया तो बड़ा आश्चर्य है। महाकाल लोक की आप चर्चा कर रहे हैं, आपने जो चर्चा की उसके बाहर नहीं जाऊंगा। महाकाल लोक की आपने चर्चा करी, आपने देश में एक भी जगह कहीं हिंदू धार्मिक स्थल पर अगर 100 रुपए का भी काम कराया हो तो आप उसे बता दें, तो जनता खुद मान लेगी कि महाकाल लोक आपने बनवाया था। चौथी बात आपने करी कर्ज माफी की, अभी आपने कर्ज माफी की भी बात करी, क्या हमने कर्ज माफी की योजना बंद कर दी? अरे श्रीमान जी, ये पूरा मध्य प्रदेश जानता है कि आपके तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मध्य प्रदेश पधारे थे और यहाँ आकर उन्होंने कहा था कि हम 10 दिन में कर्ज माफ कर देंगे। जिन्होंने 10 दिन में कर्ज माफी का वादा किया था 16 महीने सरकार में रहे और 4 साल बाद भारतीय जनता पार्टी से आप बात करते हैं। मुझे लगता है कि आत्मावलोकन की आवश्यकता है। आप ईमानदारी से स्वीकार करिए कि हम जो काम कर सकते थे वो नहीं किया। दूसरी बात, हमें वायदा 5 साल का करना था, यदि आपको क्यों 10 दिन का वादा किया? क्यों मेड इन गोविंदपुरा फोन बन रहा था? क्यों मेड इन चित्रकूट फोन बन रहा था? क्यों मेड इन मंदसौर फोन बन रहा था? इसको थोड़ा सा करिए और थोड़ा अपने जो आपके नेता हैं उनको ये कहिए कि जो हम कर सकते हैं वही कहें। भारतीय जनता पार्टी जो कर सकती है वही कहती है, इसलिए जो हमने किया है वो हम कहा है, वो हमने किया है, और जो कर्म किया है
उसको लेकर जनता के बीच में जा रहे हो। और आपने 16 महीने में भी जो भी किया है कि आप आईफा अवार्ड करा रहे थे, आप महिलाओं के लिए पृथक शराब दुकान खुलवा रहे थे, आप मध्य प्रदेश में रेप की चोरी कर रहे थे, इन सब मुद्दों को लेकर आप जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि ये जरूर आप सिद्दीकी जी, बीजेपी जो कहती है वो करती है, कांग्रेस के साथ ऐसा नहीं है, क्या कहेंगे? लाख दूंगा बैंक खाते में, आपके बैंक खाते में आ गए क्या? वो तो जुमला था। ये कब कहा? आप इस बात को जरूर इस बात को बताइए। वो सबको पता है, वो सबको पता है। अब देखिए अपनी बात से ही पलट रहे हैं। मैं आपकी बात कर रहा हूँ। नंबर 2 बात ये सुनते जाइए। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि पहली ही कैबिनेट मीटिंग में सरकार बनते ही मैं पूरे देश के किसानों का कर्जा माफ करूंगा। हुआ क्या? अरे भैया एक जगह तो बता दो, क्षमा करो, इतना झूठ मत बोलो टीवी पर बैठकर। फिरोज भाई मत बोलो, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, इतना झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये भी एक स्टेटस पर है, ये आप झूठ बोल रहे हैं। क्षमा तो करें, इतना झूठ ना बोले। मैडम आप रेफरी बन जाइए। मैं तो एक भी बार मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, राजकुमारी जी आपको हस्तक्षेप करना चाहिए कि कब हमने ये बात की, कब हमने बात की। हमने जो वादा किया वो पूरे किए। हमने गरीबों को आवास देने का किया, हमने दिए। हमने बेटियों को धुआं मुक्त करने के लिए गैस कनेक्शन देने का वादा किया था, किया। हमने 2019 में हर घर में नल से पानी जाएगा, वो हमने किया। हमने जो कहा है वो किया है। ठीक है सिद्दीकी जी, बोल ली है ना, अभी आप बीच में नहीं बोलेंगे। ये स्वर्णिम झूठ मत बोलो। 2008 में इनका नारा था स्वर्णिम मध्य प्रदेश। नीति आयोग की रिपोर्ट उठा के देख लीजिए, खुद भारत सरकार कहती है कि मध्य प्रदेश जैसे बीमारू राज्य है, इसलिए है ना ये देश तरक्की नहीं कर रहा। ये तो हमने नहीं कर, अब ले आए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। आत्मनिर्भर तो हम सभी हैं, मैडम है, वो है, मिश्रा जी हैं, मैं हूँ, आप हैं, हम सब अपनी रोटी कमा के खा रहे हैं। तो आत्मनिर्भर तो हम सभी हैं ना भाई। ठीक है, घोषणावीर मुख्यमंत्री, ये तो पहचान है उनकी। शिवराज सिंह कौन प्रदेश में, बाहर पूछो घोषणावीर। आज भी पिछले साल घोषणा हुई थी कि पुलिस दिवस मनाया जाएगा आज के दिन, और पुलिस जो है जनता के बीच में जाके पुलिस दिवस मनाएगी। आप बताइए, ये घोषणा की थी मुख्यमंत्री ने। अभी पत्रकारों ने कईयों ने रिपोर्ट डाली, आज मना क्या पुलिस दिवस जनता के बीच? अरे पुलिस ने खुद नहीं मनाया पुलिस दिवस। ये स्थिति है, इनके मंत्रियों के वीडियो वायरल होते हैं। ठीक, अब आप आइए कि मेट्रो कॉर्पोरेशन 2012 में ही कमलनाथ जी ने इसको अप्रूव कर दी थी, जब वो शहरी विकास मंत्री 2012 में मध्य प्रदेश में सुन लीजिए, डीपीआर बन गया था उसका, डीपीआर बन गया। अरे फिर रुक जाइए भाई, अरे रुक जाइए श्रीमान, 2018 तक उसे स्वीकृत हुआ, उसको वित्तीय स्वीकृति मिली, फिर आप कहेंगे यही तो बात है ना। अरे ठीक है ठीक है, अरे रुक जाइए। अरे साहब आप लोया जी, अरे मेरी बात को ना लोया जी, अब आ जाइए कि हमने कब कौन सा धार्मिक, ये कुंभ जो है, कुंभ के लिए बजट देने का काम कौन कर? सुनते जाइए बता दें। अरे सुनते जाइए, आप 2 रुपए का पत्थर लगवाया हो जरूर। अरे सुनते जाइए, आप सुनते जाइए। कुंभ मेला जो पूरे देश में भरा जाता है, इसका बजट देना कांग्रेस। अरे सुनिए तो भैया, अब आप बोलते रहेंगे तो फिर मैं आपको बोलने नहीं दूंगा। ठीक है, इसका बजट कांग्रेस की सरकार ने दिया था, और हमारी सरकारों ने बाबा अमरनाथ की यात्रा जो है, जम्मू कश्मीर की सरकार जब हमारी हुआ करती थी तब से हमने इसका नियम बनाए और ये काम चलते आए। आज भी केदारनाथ का जो रोड था, आपको घटना याद होगी केदारनाथ की, कि वहाँ एक जलजला आया था और कई लोग काल के गाल में समा गए थे और हेलीकॉप्टरों से लोगों को निकालना पड़ा था। मनमोहन सिंह की सरकार ने उसी दिन तय कर लिया था कि अब हम इसको जो है डबल लेन रोड बनाएंगे और केदारनाथ तक जाना सुगम करेंगे। उन्होंने बजट दिया, हमें लगा अरे वो तो अब मोदी जी हैं भैया, मोदी जी तो क्या नहीं कर ले, तो वो देश भर में आपको अरे 70 वर्ष में जितने रोड बनाए, अरे भैया इससे पहले बिजली भी 2014 में आई है मोदी जी के बाद ही, इससे पहले बिजली भी नहीं थी। अरे मोबाइल भी नहीं था, कपड़े पहनना भी लोगों ने 2014 से शुरू किया है। ठीक है, 2014 सड़क पहुंचेगी, ठीक है 2014, ठीक है, वो भी आपके सोच की बात। ठीक है, दोनों को रोकना चाहूंगी। मेरा सवाल मिश्रा जी से, देखिए मिश्रा जी, बात की जाए यहाँ पर बीजेपी की या कांग्रेस की, ऐसा नहीं है कि दोनों ही पार्टियों ने काम नहीं किया, काम किया है, लेकिन यहाँ पर अगर बात की जाए मुख्य रूप से जो वादे किए गए, जो योजनाएं बनाई गई, उनका कितना क्रियान्वयन जनता के बीच हुआ है?
देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि सरकार बदलने के साथ जो पहले से कार्य योजना है या जो प्रस्तावित कार्य है उसे आने वाली सरकारें पूरी करती हैं जी। और यदि ये सरकार भी जाएगी तो जो दूसरी आएगी वो करेगी और किसी भी योजना को पूर्ण करने में उस कार्य के अनुसार समय लगता है। तो कुछ ऐसे कार्य होंगे जो कांग्रेस ने आवंटन किए होंगे, कांग्रेस ने बजट सैंक्शन किया होगा या कुछ समय बजट ना रहा होगा लेकिन उसके प्रावधान कर दिए होंगे। तो चूंकि 16 माह की सरकार के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई तो वो कार्य अपनी प्राथमिकता में लेकर के भारतीय जनता पार्टी सरकार ने कार्य किए होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। और देखिए, मेरा तो ये मानना है सरकारें किसी भी राजनीतिक दल की आए, ऐसी सरकारें जो चुन करके सरकार में आ जाती हैं वो जनता की अपेक्षाओं से जो जुड़े हुए कार्य योजनाएं हैं, चाहे वो भोपाल का मेट्रो स्टेशन हो या स्मार्ट सिटी जो संपूर्ण मध्य प्रदेश में चल रही है, उसको प्राथमिकता से क्रियान्वयन करें। चूंकि आखिर में जनता के लिए ही सरकार चुनी जाती है तो राजनीतिक दलों के बयानबाजी से ऊपर उठ करके चाहे कोई भी कार्यकर्ता हो वे उस कार्य को भी स्वीकार करें कि डीपीआर किसने बनाया था या योजना किसने लाई थी और हम पूर्ण कर रहे हैं। लेकिन असल में होता क्या है कि जब जनता के बीच वो कार्य पूर्ण होकर के आता है तो श्रेय तो स्वाभाविक रूप से उस सरकार को ही जाता है कि उसके द्वारा किया गया है। जी बिल्कुल। और इसी के साथ तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए। आपको बता दें कि यहाँ 2023 को लेकर शंखनाद हो चुका है और दोनों ही पार्टियां चुनाव में जुट चुके हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार किस तरह से दोनों ही पार्टियां अपनी रीति और नीति को लेकर जनता के बीच जाएंगे। क्या कुछ विकास के कार्य हुए हैं उनके माध्यम से जनता वोट देगी या फिर कुछ ऐसे कार्य भी होते हैं जो वाकई में अपने पर्टिकुलर क्षेत्र में जनता को उन विकास की आवश्यकता होती है उन पर फोकस किया जाएगा। दोनों अलग अलग चीजें होती हैं कि देखिए, एक होता है राज्य के लिए काम करना और एक होता है अपने क्षेत्र के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए काम करना। दोनों अलग अलग बातें होती हैं जहां हर जनता का और हर एक वोट कीमती होता है। और इसी के साथ यहाँ ये भी देखने वाली बात होगी, दिलचस्प होगा कि कांग्रेस किस तरह से अपनी रणनीति लेकर आती है और जनता इन पर कितना विश्वास करती नजर आती है। लेकिन फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, जुड़े रहिए न्यूज़ आवर के साथ। नमस्कार।